Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉस कैपेसिटर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इन्वर्जन केस के बारे में स्टडी किया था और उसमें हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और उसका डेरिवेशन भी निकालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स। Due to carrier concentrations at the surface, the following regions of surface potential are identified। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा मॉस कैपेसिटर होता है यहाँ पर सरफेस पर कैरियर कॉन्सेंट्रेशंस चाहे इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, उनके कारण यहाँ पर क्या होता है, जो बैंड होता है। यदि हम आइडियल केस की बात करें कि ये जो बैंड होता है हमारा, ये सेमीकंडक्टर जो ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यहाँ पर जो सरफेस होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो है अपवर्ड जाता है, डाउनवर्ड जाता है। तो ये जो है सरफेस पोटेंशियल जिसको हम साइन एस से डिनोट करते हैं, उसके कारण जो है ये चेंजेस होता है। तो देखिए यहाँ पर यदि साइन एस लेस देन 0 वोल्ट होता है, तो उसको हमने देखा था, मतलब हम जब नेगेटिव वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स होता है। होल्स क्या होते हैं यहाँ पर जो है अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं और जो कंसंट्रेशन होता है होल का वो बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, बैंड जो है अपवर्ड चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये बैंड स्पेंड अपवर्ड हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स, एक्यूमुलेशन केस में। अब देखिए जब साइन इज इक्वल टू 0 वोल्ट होता है, साइन इज जब 0 वोल्ट पर आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मतलब यहाँ जो ये जो सरफेस होता है यहाँ पर जो साइंस होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, सरफेस पोटेंशियल होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो फ्लैट बैंड कंडीशन में होगा। मतलब फ्लैट रहता है, सीधा रहता है। फ्लैट बैंड कंडीशन कहते हैं उसको। साइंस जब क्या हो, 0 वोल्ट हो, मतलब कोई यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ना हो। अब देखिए जब साइन इसको जब 0 से ग्रेटर किया जाता है, लेकिन वो साई बी से क्या होगा, कम होगा। जब साइन इसको क्या किया जाता है, 0 वोल्ट से बढ़ाया जाता है, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज जब अप्लाई किया जाता है, ये डिप्लेशन केस। तो इसमें क्या होता है, होल्स जो है कम होते हैं। होल्स डिप्लेट होते हैं रिकम्बाइनेशन के थ्रू। यहाँ पर कंसंट्रेशन उनका सरफेस पर कम हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है, बैंड जो है नीचे की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेस देन साई बी कह रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, साई बी। यहाँ पर जो साइन एस है वो इधर तो इतना होगा, लेकिन यहाँ साई बी के बराबर नहीं होगा। लेकिन यदि साइन एस साई बी के बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, इंट्रिंसिक कंडीशन हो जाता है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो सरफेस होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो होल और इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होता है, जितने प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर सरफेस, वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तब उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कंडीशन कहते हैं। कहाँ पर, केवल यहाँ पर सरफेस पर। ये जो सेमीकंडक्टर ऑक्साइड का सरफेस है वहाँ पर। अब देखिए साइन एस को जब हम क्या करते हैं, साइन बी से ग्रेटर करते हैं। साइन एस को जब हम साइन बी से ग्रेटर करते हैं, यहाँ पर देखिए, तो वो क्या होता है, हमारा इन्वर्जन कंडीशन होता है, बेंड इवन मोर डाउनवर्ड, वो जो है ज़्यादा डाउन चला जाता है। ये साइन को हम क्या करते हैं, साइन बी से जब ज़्यादा बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पर जब पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि साइन बी से तो हमने ग्रेटर देन कर दिया, लेकिन यदि साइन इसको साइन बी से ग्रेटर देन करें, लेकिन टू साइन बी से क्या करें, हम लेस देन रखें, टू साइन बी से क्या हो, लेस देन हो। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, देखिए ये जो है साइन बी है, ये साइन बी है, और हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये साइन बी, तो इधर क्या हो जाएगा, ये टू साइन बी होगा। ये वाला जो है मेरा टू साइन बी है। तो अब देखिए ये साइन एस जो है क्या हो, साइन बी से ग्रेटर देन हो, लेकिन टू साइन बी से कम होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, वो जो है टू साइन बी से जो है कम होगा। यहाँ पर इधर मैं बढ़ाऊँ, यहाँ पर क्या आ गया, साइन बी के बराबर आ गया ये वाला। इधर यहाँ पर क्या आ गया,
साई बी से ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, और मान कर चलता हूँ यहाँ पर क्या हुआ मेरा, वो जो है 2 साई बी के बराबर हो गया ये वाला। तो इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, 2 साई बी से कम रहता है तो उसको वीक इन्वर्जन कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है मेरा, साई बी से ग्रेटर देन है लेकिन 2 साई बी से कम है, ठीक है। तो कम रहता है 2 साई बी से, तब क्या होता है, वो क्या होता है, वीक इन्वर्जन कहा जाता है उस केस को। अब साई जब 2 साई बी हो जाता है तो उसको थ्रेशोल्ड कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड कंडीशन स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में आ जाता है, ठीक है। अब यदि साई इसको और 2 साई बी से हम, ठीक है, थ्रेशोल्ड कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। मतलब एक्युमुलेट होना जो है तेज़ी से वहाँ पर अट्रैक्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और साई जब 2 साई बी से ग्रेटर देन कर दे तो वो क्या हो जाता है, चैनल क्रिएशन हो जाता है। मतलब चैनल जो है वहाँ पर मान के चलिए बन जाता है जब उसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये केस जो है देखने को मिलता है मॉस कैपेसिटर में, ठीक है, सरफेस पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। अब देखिए, व्हेन द सेमीकंडक्टर सरफेस इज स्ट्रांगली इन्वर्टेड द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज एट इट्स मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जब क्या करते हैं कि साई इसको हम क्या करते हैं, तेज़ी से बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि डिप्लेशन जो लेयर होता है उसका विड्थ मैक्सिमम हो जाता है। इसके बाद वो जो है बढ़ेगा नहीं, ठीक है, इतना लिमिट है। इसके बाद जो डिप्लेशन विड्थ है वो नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। The width of the depletion region at its maximum. This occurs at a plate voltage that causes the surface potential to reach its maximum inversion value. This is known as threshold voltage. ठीक है, तो उस टाइम पर जो वोल्टेज अप्लाई हुआ रहता है, ठीक है, तो उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको बढ़ाते जाऊंगा इस गेट वोल्टेज को, ठीक है। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि जो डिप्लेशन विड्थ है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो तेज़ी से यहाँ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि गेट वोल्टेज क्या होता है, मतलब जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो ऑक्साइड में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है और जो सेमीकंडक्टर सरफेस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसके सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए वी टी पर क्या हो जाएगा, ये साइन एस जो है स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन हो जाएगा। मतलब इन्वर्जन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। कहाँ तक बढ़ जाएगा, साइन एस क्या हो जाएगा 2 साई बी के इक्वल हो जाता है। मतलब जब साइन एस 2 साई बी के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो गेट पर जो पोटेंशियल होता है उसको क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। इसको वी टी से डिनोट करते हैं। मतलब ये क्या होगा, 2 साई बी हो जाएगा तो इसको हम वी टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंस वी ऑक्स इक्वल टू क्या होता है, इतना होता है। ये हमने अपने डिप्लेशन केस में जो है फार्मूला निकाला था, ठीक है। तो वी ऑक्स का फार्मूला ये होता है। तो यदि इसको यहाँ पर रख दूँ तो क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू √2 एप्सिलॉन एस आई क्यू एन ए इंटू साइन की जगह पर 2 साई बी, ठीक है, अपॉन सी ऑक्स हो जाएगा प्लस 2 साई बी, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये होता है हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज का फार्मूला, ठीक है। वेयर वी हैव W इक्वल टू क्या होता है मेरा, ये होता है विड्थ। तो W मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। ये साइन इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 साई बी लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन ए साई इंटू 2 साई बी अपॉन क्यू एन ए, ठीक है। और W मैक्स इक्वल टू ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम डिप्लेशन विड्थ होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज और डिप्लेशन विड्थ का फार्मूला। अब हम देखेंगे कि इन्वर्जन केस में जो यहाँ पर जो चार्ज आता है ये वाला, ठीक है, इन्वर्जन केस है, यहाँ जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है लो फ्रिक्वेंसी के लिए, जब हम ये एसी वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं स्मॉल अमाउंट का, ये किसके लिए है, अभी जो हम देख रहे हैं वो लो फ्रिक्वेंसी केस के लिए है। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हमें चैनल मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इन्वर्जन चार्ज होगा, जिसको हमने क्यू आई एन डब्ल्यू से डिनोट किया है, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला देखेंगे कि यहाँ जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ठीक है। इन्वर्जन चार्ज, ठीक है, वी हैव फ्रॉम द इन्वर्जन केस, ठीक है। इन्वर्जन केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए
क्यू एम मेरा चार्ज होगा इधर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर डिप्लीशन चार्ज होगा, ठीक है, आयन प्रेजेंट रहेंगे तब के केस में ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्वर्जन चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर चैनल बनाएगा, मतलब एन टाइप चैनल जब बन जाएगा उसके लिए ये इन्वर्जन चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा मेरा ये वाला इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, आइडियल मॉस के केस में यहाँ पर। तो अब देखिए डिप्लीशन चार्ज क्या होता है मेरा यहाँ पर, ये क्यू एस का वैल्यू, ठीक है, मैं निकाल चुका हूँ। डिप्लीशन केस में क्या होता है, ये माइनस क्यू एन ए डब्ल्यू इंटू ए होता है। माइनस क्यू क्या है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज को शो कर रहा है, ठीक है, प्लस क्यू इन्वर्जन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो ये चार्ज होता है ये भी माइनस होता है, ठीक है, ये भी माइनस होता है। तो इसको हम आगे जो डेरिवेशन निकालेंगे, ठीक है, इधर तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका वैल्यू भी जो है माइनस ही मिलेगा, ठीक, मतलब ये भी क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो क्यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस क्यू एन ए डब्ल्यू इंटू ए, ठीक है, और ये माइनस क्यू इन्वर्जन, ठीक है। नाउ चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी, चार्ज पर यूनिट एरिया यदि निकालूँ तो ये क्यू एम प्राइम हो जाएगा, ये ए हट जाएगा, ठीक है, ए से डिवाइड करूँगा चार्ज पर यूनिट एरिया के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एन ए डब्ल्यू हो जाएगा माइनस क्यू इन्वर्जन प्राइम, ठीक है। अब देखिए व्हेन साइन इज इक्वल टू 2 साई बी आफ्टर थ्रेशोल्ड कंडीशन स्लाइटली वी हैव वी जी इक्वल टू क्या होता है मेरा वी ऑक्स प्लस साइन एस होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, जब साई इसको 2 साई बी करता हूँ, ठीक, मतलब साई इसको इतना इंक्रीज़ करता हूँ, क्या है यहाँ पर मैं नियरली 2 साई बी लिखा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो गेट पोटेंशियल होगा वो टोटल इतना हो जाएगा, ठीक है। तो वी जी इक्वल टू वी ऑक्स प्लस 2 साई बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पर वी टी हो गया है, जैसे वी जी था तो जब हमने उसको 2 साई बी लिखा तो ये वी टी हो गया थ्रेशोल्ड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर वी टी इक्वल टू वी ऑक्स प्लस 2 साई बी है, तो ये वी जी इक्वल टू वी ऑक्स प्लस 2 साई बी है, तो ये भी जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है देखिए, ठीक है, यहाँ पर बात को ध्यान दीजिए कि साइन एस का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इन्वर्जन के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्वर्जन के बाद, ठीक है, साइन एस का जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करने पर यहाँ पर जो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है वो तेज़ी से चेंज होने लगता है, ठीक है। मतलब साइन एस में बहुत छोटा सा भी चेंज लाने से इन्वर्जन के बाद, थ्रेशोल्ड कंडीशन के बाद थोड़ा सा भी चेंज लाने से क्या होता है, मतलब साइन एस में चेंज मतलब 2 साई बी में, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज लाने पर क्या हो जाता है, जो कंसंट्रेशन होता है वो तेज़ी से जो है, ठीक है, वेरी करता है, ठीक है। मतलब थ्रेशोल्ड कंडीशन के बाद यदि उसमें थोड़ा सा भी चेंज किया जाए तो साइन एस क्या हो जाता है, तेज़ी से चेंज होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको जो है साइन एस को इसलिए यहाँ पर 2 साई बी लिख रहा हूँ, मतलब 2 साई बी से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, नियरली 2 साई बी ही लिख रहा हूँ, क्योंकि साइन एस में थोड़ा सा भी चेंज करने से क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वो तेज़ी से चेंज होने लगता है, बहुत अधिक ज़्यादा में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चेंज क्या है, उसको मैं नियरली 2 साई बी ही लिख दिया हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, इसको मैं 2 साई बी लिखा हूँ, मतलब ये थोड़ा सा चेंज है और आगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने से वो बहुत अधिक चेंज हो जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन वहाँ का, इसलिए मैं इसको क्या लिखा हूँ, 2 साई बी लिखा हूँ, ठीक। तो वी ऑक्स का वैल्यू मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास ये होता है, ठीक है, इतना तो मैं निकाल लिया, ठीक है। वी ऑक्स का वैल्यू डिप्लीशन केस में हमने ये देखा था, ठीक है, क्यू एम प्राइम अपॉन सी ऑक्स प्राइम प्लस 2 साई बी। अब देखिए फिर से क्यू एम प्राइम का वैल्यू क्या है, इतना है, ये मैं पुट कर सकता हूँ, तो पुट करूँगा तो, ठीक है, 2 साई बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगा, तो डब्ल्यू मैक्सिमम, ठीक, अपॉन सी ऑक्स प्राइम, ठीक, ये माइनस का माइनस क्यू इन्वर्जन प्राइम अपॉन सी ऑक्स प्लस 2 साई बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको मैं पहले लिख सकता हूँ, ये माइनस क्यू इन्वर्जन प्राइम अपॉन सी ऑक्सीडेज प्लस, ठीक है, डब्ल्यू मैक्सिमम का वैल्यू मुझे ये पता है, ठीक है, ये वाला, ठीक, या ये वाला, इसको मैं यदि मैं पुट करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास ये हो जाएगा, डब्ल्यू मैक्स का वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 साई बी। अब देखिए ये किसका फार्मूला है, ये वाला, ठीक है, ये जो है मेरा थ्रेशोल्ड कंडीशन का फार्मूला है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये वाला, ठीक है, ये, तो इसकी जगह पर मैं वी टी लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया प्लस वी टी, ठीक है। तो यहाँ पर वी जी माइनस वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर
क्यू इन्वर्जन प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी ऑक्स प्राइम इंटू वी जी माइनस वी टी, ठीक है। जहाँ पर ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इन्वर्जन जो चार्ज है वो निगेटिव है, इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, थ्रेशोल्ड कंडीशन का वीडियो, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये वाला कि इसको 2 साई बी क्यों लिखा गया है, मतलब इसको वी टी हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 2 साई बी से थोड़ा सा क्या है ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा भी चेंज करने पर वो क्या होता है, वो जो है साइन मतलब वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है वो तेज़ी से वैरी करने लगता है, ठीक है। मतलब साइन एस थोड़ा सा भी चेंज करने पर वो जो है चेंज होते हैं। थ्रेशोल्ड कंडीशन के बाद साइन एस में जो वेरिएशन होता है वो तेज़ी से होने लगता है, ठीक है। इसलिए हमने उसको नियरली वो छोटा सा वेरिएशन हमने 2 साइन बी ही लिया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।